बिहार के शिक्षकों को खुश करने में लग गई सरकार, गेंद को फेंकने लगी दूसरे पाले में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। जैसा कि पिछले वीडियो में ही मैंने कहा था कि शिक्षकों के लिए अगला 2 से 3 दिन काफ़ी अहम होगा और शिक्षकों को मिलेंगे तोहफे। दोस्तों इसी के अंतर्गत 22 सितंबर 2025 को जहां बैठक होनी थी वह बैठक भी हुई और बैठक के उपरांत शिक्षकों को खुश करने का पूरा प्रयास किया गया। यह तोहफा भी दिया गया जो ट्रांसफ़र के मुद्दे पर मिलने वाला तोहफ़ा था। हालांकि जो तोहफ़ा दिया गया उससे शिक्षकों को कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुई, परंतु शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इस मसले को लेकर सुर्खियां बटोरने में पूरी तरह कामयाब रही। लेकिन इसी बीच शिक्षा विभाग के द्वारा गेंद को दूसरे पाले में फेंकते हुए शिक्षकों को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है और चुनाव से पहले इसका पूरा का पूरा क्रेडिट भी लेना चाह रही है बिहार सरकार। परंतु शिक्षकों को क्या मिलेगा, आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था उसी पर आज बैठक 22 सितंबर को ही, कल भी 23 सितंबर को बैठक आयोजित की जा सकेगी और 25 सितंबर को भी बैठक होएगी। यहाँ पर 22 सितंबर को शिक्षकों को तोहफा दिया गया और इस रूप में वह तोहफा सुर्खियां बटोर ली, मानो जैसे बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए एक बड़ा पिटारा खोल दिया है। दोस्तों इसके अंतर्गत बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने सिर्फ 2 मसले पर बातें कही, जिसमें एक था ट्रांसफ़र और दूसरा था बीपीएससी टीआरई 4 का आयोजन। दोनों ही बिंदु पर आप गौर करेंगे तो इसमें ना तो शिक्षक अभ्यर्थियों को, जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी है, उनके लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हुई और ना ही शिक्षकों को यहाँ पर ट्रांसफ़र का लाभ मिला है। लेकिन जो भी मिला है वह एक नया कदम जरूर है। दोस्तों इसके अंतर्गत आइए सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं कि आखिर ट्रांसफ़र के मुद्दे पर क्या कहा बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास के उपरांत एक बार फिर से शिक्षकों से 3-3 जिलों का विकल्प मांगा गया था, जिसके आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें 24,600 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है। इस तरह बड़े अंदाज में यह पेशकश की जा रही थी कि जैसे शिक्षकों का वास्तविकता रूप में ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज ही कर दिया गया है। दोस्तों इसके क्रम में उन्होंने कहा है कि कुल 41,600 आवेदन पड़े थे, जिसमें से 24,600 शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया गया और शेष 17,000 जो शिक्षक बचे हैं उन्हें एक बार फिर से आवेदन करने का मौका ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से दे दिया गया है, जो 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक अपना अपना आवेदन सुपुर्द कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने इससे पहले जो भी जिलों का विकल्प भरा था वो सभी विकल्प छोड़ देना होगा। यहाँ पर शिक्षकों में खुशियों की लहर दौड़ गई और चारों तरफ यह खबर मच गई कि आखिर इतने कम दिनों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा और आप सब भी इससे अवगत होंगे कि आखिर यह ट्रांसफ़र हुआ है या फिर जिला आवंटन हुआ है। दोस्तों यह सिर्फ व सिर्फ जिला आवंटन ही हुआ है। अभी विद्यालय अलॉट का काम राज्य मुख्यालय से नहीं किया जाना है, यह तो जिला स्थापना समिति के द्वारा ही किया जाना है। चाहे वो जिला के अंदर सेम जिला का स्थानांतरण हो, इसका स्थानांतरण भी जिला स्थापना समिति के द्वारा ही किया जाना है। और दूसरी तरफ अगर अंतर जिला का मामला हो तो उसका भी स्थानांतरण जिला स्थापना समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्य मुख्यालय द्वारा किया जाना है। तो यहाँ पर अगर अंतर जिला वालों का ट्रांसफ़र हुआ है तो निश्चित रूप से जिला स्थापना समिति की अनुशंसा की आवश्यकता होगी, उसके बाद ही राज्य मुख्यालय के द्वारा विद्यालय आवंटित किया जा सकेगा। उसके बाद सेम जिला वालों के लिए जिला स्थापना समिति से ही इनका विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। ये बातें हुई। 24,600 शिक्षकों का अभी सिर्फ जिला अलॉट किया गया है और शेष 17,000 शिक्षकों के लिए आवेदन मांगने हेतु वहाँ पर निर्देश दिया गया है। अब दोस्तों आइए कि क्या लगता है, विद्यालय अलॉट हो जाएंगे? यह स्वाभाविक है। एक तरफ मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों के मुद्दे आखिर मुख्यमंत्री के कानों तक जरूर पहुँच गए। शिक्षकों की समस्याओं से बिहार सरकार जरूर रूबरू हो गई है, तभी तो ट्रांसफ़र के मुद्दे पर उन्होंने संज्ञान ली और चुनाव
आचार संहिता लागू होने से पहले ही बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ हो रहा है कि शिक्षकों की तरफ निगाहें बिहार सरकार की चली गई है। स्थानांतरण ये हो सकता है, गेंद को बदल दिया गया है, गेंद को फेंक दिया गया है जिला स्थापना समिति के पाले में। सरकार का जो कार्य था, जो राज्य मुख्यालय का कार्य था जिला आवंटन का, उनकी ओर से जिला आवंटन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी विलंब हुई है। यहाँ पर शिक्षकों को इस बात की डर सता रही है कि आखिर जिला स्थापना समिति इसमें विलंब की तो यह चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद शिक्षकों का तबादला असंभव हो जाएगा। इसको लेकर शिक्षक काफ़ी चिंतित है और ऐसा ये हो भी सकता है क्योंकि सरकार की मंशा ये भी हो सकती है कि हम यह घोषणा कर डालें कि जिला अलॉट हो चुका है और सरकार बनते ही सबसे पहला मेरा काम होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर देना, और शिक्षक इंतजार करते रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री का समर्थन कर सरकार बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। हो सकता है यह रणनीति बिहार सरकार की ओर से बनाई जा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री चाहते हो कि बिना कुछ दिए, जहां एक भी पैसे मुझे खर्च नहीं हो रहे, वहां पर अगर स्थानांतरण के बदौलत शिक्षकों की ओर से या चुनावी क्रेडिट मुझे मिल रहा है तो क्यों नहीं जिला स्थापना समिति के ऊपर दबाव डालकर इन सभी का ट्रांसफ़र करा दिया जाए। अगर ऐसा मनसा हो सकता है, अगर ऐसी रणनीति बनाई गई होगी तो निश्चित रूप से 2 से 3 दिनों तक, यहाँ तक कि यह संभावना आने वाले कल से ही शुरू हो सकती है कि शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होना शुरू हो जाए। हालांकि अभी तक जो खबर है उसके अनुसार जिला स्थापना समिति की बैठक नहीं हुई है। सबसे पहले तो बैठक का आयोजन करना होगा और उसके बाद ही तमाम की ओर से विद्यालय आवंटन का कार्य किया जा सकेगा। लेकिन देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। अभी तो शिक्षा विभाग सिर्फ व सिर्फ अपना कदम आगे बढ़ा दी है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर। वहीं दोस्तों, स्टेट के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया, ठीक वही घिसी पिटी बातें और पूर्वत बातें थी। 26,000 का 26,000 आवेदन रहेंगे और उसके बाद जो वैकेंसियाँ बढ़ेगी उसे TRE 5 के अंतर्गत जोड़ा जा सकेगा। एक बार फिर से TRE 4 के अभ्यर्थियों के मांगों को कुचलकर रख दिया गया। जहां पटना में छात्र नेता की ओर से धरना दिया गया था, वहां पर ACS के स्तर से कहा गया था कि आप जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा वैकेंसियाँ आएंगी। वास्तव में वैकेंसियाँ तो ज़्यादा आएंगी लेकिन TRE 4 में नहीं आएंगी, TRE 5 में आएंगी। वहाँ पर एक और बातें कही गई कि हम 4 से 5 दिनों में रोस्टर क्लियरेंस के बाद अधियाचना BPSC को भेज देंगे। अब सवाल बनता है कि 4 से 5 दिनों में या BPSC को अधियाचना ही भेजी जा सकेगी तो क्या बीच में बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी? ये भी एक सोचने का मुद्दा बन जाता है। अब आइए दोस्तों, 2 दिनों का और वक्त बचा है शिक्षकों के संबंधित मुद्दों के निराकरण हेतु बैठकों के लिए। 23 सितंबर को भी यहाँ पर पदाधिकारियों की बैठक होनी है और 25 सितंबर को भी बैठक होनी है। आपको मैं बता दूं कि सेवा निरंतरता से संबंधित जो कमेटी थी उसके अनुसार उन कमेटी को 2 और बैठक करना था और 2 बैठक के उपरांत अंतिम रूप से रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपना था। 23 सितंबर और 25 सितंबर को 2 बैठकें आयोजित है और निश्चित रूप से सेवा निरंतरता पर ही यह बैठकें होगी और इसके उपरांत ही आखिर कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेंगी। शिक्षा विभाग के पास कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंपने के उपरांत शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर अमल करना प्रारंभ किया जाएगा। जिस भी बिंदु पर काटने छाँटने की प्रक्रिया होगी उसके काट छाँट किया जा सकेगा और अंतिम रूप से एक बार फिर से माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा ठीक इसी प्रकार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह घोषणाएं की जा सकेगी कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया है। दोस्तों, इसी तरह का यह माहौल बनेगा और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यह वक्त हो सकेगा 25 सितंबर के बाद और 30 सितंबर के बीच वाली, क्योंकि कमेटी का रिपोर्ट जो आएगा वह 2 बैठकों के बाद ही आनी है। देखना है कि आखिर क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर भी शिक्षकों को इस बात की डर सता रही है कि आखिर कैबिनेट की बैठक कब हो सकेगी, क्योंकि सेवा निरंतरता के लिए कैबिनेट का बैठक होना और उस पर कैबिनेट का बैठक की मोहर लगना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। इसलिए शिक्षकों को इस बात की डर सता रही है, क्योंकि सरकार जो नीति अपनाती है उससे इतर हो जाता है। आपने देखा ही होगा
कि पिछले दिनों ही पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेशित किया गया था कि हर हाल में 25 सितंबर 2025 से पूर्व ही तमाम कोटि के शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया जाए। प्रधान शिक्षकों के लिए भी कह दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर इनका वेतन का भुगतान हो। लेकिन आप देख लीजिए, वित्त विभाग की ओर से जो पत्र जारी किया गया उसमें कहा गया 25 सितंबर से पहले नहीं बल्कि 25 सितंबर से इन सभी कर्मियों का वेतन का भुगतान प्रारंभ किया जाए। जिनका पेमेंट ट्रेजरी के माध्यम से होता है उन सभी का भुगतान 25 सितंबर से प्रारंभ किया जाए। तो आखिर सरकार की ओर से कुछ और नीति अपनाई जाती है लेकिन विलंब कहीं और पर हो जाता है। इस बात का भी डर है खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों को। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर ज़्यादा डर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षकों के लिए कुछ न कुछ होगा। ज़्यादा सरकार कुछ देने नहीं जा रही है, फ्री में ही यहाँ पर सुर्खियाँ बटोरेगी सरकार। क्योंकि शिक्षकों का जो अधिकार है सेवा निरंतरता का, वह सेवा निरंतरता उन्हें मिलेगा ही। क्योंकि पे प्रोटेक्शन भी अगर जो नियमावली में प्रावधान किया गया है ये भी सेवा निरंतरता के आधार पर ही किया गया है। जब तक पुराने सेवाओं की गिनती नहीं हो जाती तब तक आखिर किस आधार पर जो पहले से वेतन मिल रहे थे उससे कम वेतन नहीं होना चाहिए, यह प्रावधान लागू किया जाता। तो इसके आधार पर सेवा निरंतरता बिल्कुल तय है। रह गई बात पे फिक्सेशन की, तो दोस्तों पे फिक्सेशन भी निश्चित रूप से हो जाएंगे। अब उम्मीद यह लग रहा है और शिक्षा विभाग इन रास्तों को भी अपनाएगी कि ऑफलाइन मोड में शिक्षकों का, खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों का पे फिक्सेशन नहीं होगा। ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही या फिर HRMS के माध्यम से शिक्षकों का यह पे फिक्सेशन होगा। क्योंकि जिस वक्त टेक्निकल ज्वाइनिंग हुई थी उस वक्त तमाम डेटा शिक्षकों से मांग लिए गए थे। शिक्षा विभाग के पास तमाम डेटा उपलब्ध है, चाहे उनकी नियुक्ति की तारीख हो, पूर्व की नियुक्ति या फिर नई नियुक्ति, उनकी कोटि, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनका जन्म तिथि इत्यादि तमाम डेटा शिक्षा विभाग के पास मौजूद है और उपलब्ध है। इसके आधार पर यह हो सकता है कि इनका पे फिक्सेशन अब ऑफलाइन मोड में नहीं ऑनलाइन मोड में भी होगा। दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सत्य मान लिया जाए इसको कि ऑफलाइन में तो अब असंभव है, ऑनलाइन मोड में ही विशिष्ट शिक्षकों का पे फिक्सेशन होगा। और रह गई बात भुगतान की, तो इतना तो सुनिश्चित रहे शिक्षक कि ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे लेकिन उनका जो बकाया राशि है 1 से 1.5 लाख रुपए वो ज़रूर मिल जाएंगे। आगे आखिर वरीयता को लेकर क्या कुछ आता है निर्णय, यह तक कमेटी अपना रिपोर्ट में ही सुपुर्द करेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूर्व की सेवा के आधार पर वरीयता भी विशिष्ट शिक्षकों को जरूर मिलेगा, जो नैतिकता कहता है। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है? अब एक तीसरे मुद्दे पर बातें करते हैं, 7th पे कमीशन पर। 7th पे कमीशन तभी लागू होगा जब विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का प्रावधान लागू किया जाएगा, क्योंकि ये सभी भी पूर्णतया राजकर्मी हो जाएंगे 7th पे फिक्स हो जाने के बाद, 7th पे कमीशन लागू हो जाने के बाद। उससे पहले तो निश्चित रूप से इन सभी की सेवा निरंतरता का प्रावधान लागू होगा, जिसके आधार पर ही पे फिक्सेशन शुरू होगा। और पे फिक्सेशन ज्यों ही शुरू होगा उससे पहले 7th पे कमीशन भी लागू किया जाएगा। यह 7th पे कमीशन विद्यालय अध्यापकों पर भी लागू होगा और विशिष्ट शिक्षकों पर भी लागू होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आपका क्या राय है? क्या सरकार विलंब जो कर रही है, गेंद को दूसरे पाले में फेंक रही है, यहाँ पर शिक्षकों को भटकाने की तो कोशिश नहीं की जा रही, या फिर सरकार के द्वारा समय को टाला तो नहीं जा रहा? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।